हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई 3 वैकेंसीज के बारे में। 3 वैकेंसीज कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है आपकी आरओ की वैकेंसी, दूसरी है एआरओ की वैकेंसी और तीसरी है कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी। ठीक है ना? तो अगर आपने अभी तक कंप्यूटर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, अगर आप नहीं पता है कि कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकली हुई है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके इस वैकेंसीज को लेकर के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में जितने भी डाउट्स उठ रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करने की या फिर उनको आपको बताने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपके मन में कोई सवाल रह जाता है या फिर आपके जवाब का सवाल का जवाब नहीं मिला है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरओ और एआरओ वैकेंसीज के बारे में। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितनी वैकेंसीज है, आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, मैं यानी कि अप्लाई आप कब से कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रफली तरीके से बता देता हूं कि आपकी जो अप्लाई डेट है वो 17 तारीख है, यानी कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट क्या होने वाली है आपकी? लास्ट डेट जो आपकी होने वाली है वो है 17 सितंबर होने वाली है। फीस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीस का भी मेंशन किया गया है। 800 रुपीज, 600 रुपीज, 800 रुपीज एंड 600 रुपीज। ठीक है, आरओ और एआरओ के लिए, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है, फीस को भी ध्यान रखना है और आपको लास्ट डेट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत दिन है, बाद में फॉर्म डाल देंगे, और जब लास्ट डेट करीब आती है तो फिर आप लोग कोशिश करते हैं और फिर सर्वर नहीं चलता है, फिर आपको काफ़ी दिक्कत पर या फिर परेशानी आती है, और आप बार बार कमेंट भी करते हैं कि सर मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा है, एरर आ रही है। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट का या फिर लास्ट डेज का वेट नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं और बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में या फिर क्वालिफिकेशन के बारे में। आपने देख ही लिया होगा, बहुत से लोगों का मन में सवाल है, जैसे कि सवाल क्या होता है कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिजल्ट पेंडिंग है, तो क्या मैं फॉर्म इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर्म को भर सकता हूँ? तो मैं उन सभी को क्लियर बताना चाहूँगा, अगर आपका रिजल्ट जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आ जाता है, ठीक है, ये जो आपका रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाता है, तो आप बिल्कुल से फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट तो हैं, आप पास हैं ऑलरेडी, आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, कंप्यूटर डिग्री नहीं है, ओ लेवल नहीं है, ट्रिपल सी नहीं है, या फिर आपने एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी। अगर फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो आप मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या मैं हम ट्रिपल सी अगर है मेरे पास सर्टिफिकेट तो मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, यहाँ पर एक जो चीज़ लोगों में कन्फ्यूज़न, बच्चों में कन्फ्यूज़न आ रही है या कन्फ्यूज़न आ रही है जिसकी वजह से, वो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इस वर्ड की वजह से काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जो आपके पास ट्रिपल सी है वही आप उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई उसका कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइपिंग भी देनी है, वो भी इंग्लिश में ही देनी है, इसलिए आपको फॉन्ट कोई भी नहीं। ठीक है, इंग्लिश में आप कोई भी फॉन्ट दिया जाए, लगभग सभी फॉन्ट सेम होते हैं। ठीक है, आप आसानी से टाइप कर लेंगे, और 25 वर्ड्स पर मिनट है, जिसने 1 से 2 महीने मेहनत भी कर ली। ठीक है, अगर आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको अभी आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अगर आपने 1 से 2 महीने मेहनत कर ली तो आप आसानी से 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप गेन कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। ठीक है, आरओ की जो कितनी वैकेंसी है, 46 वैकेंसी है, एआरओ की 350 वैकेंसी है, 350 वैकेंसी है। जो आप क्वालिफिकेशन है, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन है, सेम योग्यता ही आपकी चाहिए। देखिए, इसके नीचे आपका रिजर्वेशन दिया है और पोस्ट वाइज रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है ये भी आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। वुमेन का भी है, फ्रीडम फाइटर का है, एक्स सर्विसमैन का है, पीएच का भी है, और स्पोर्ट पर्सन को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, याद रखें, आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना?
अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन को फिर से दिया गया है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे एज लिमिट क्या हो सकती है, 21 से 35 साल आपकी एज लिमिट है। और साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि ओबीसी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो आपको आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं और आप ओबीसी से हैं या एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो है वो जनरल में की जाएगी। ठीक है। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आपके सारे सवालों का जवाब देना है, और साथ में क्या करना है, हमें सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है। तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि हम आरओ के लिए भर सकते हैं, एआरओ के लिए भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो की स्टार्टिंग मैंने ही बता दिया था कि अभी हम शुरुआत में पहले आरओ एआरओ बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट की। ठीक है। तो यहाँ पर आरओ और एआरओ की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आपको अलग अलग से अप्लाई नहीं करना है, उसी फॉर्म में आप भर सकते हैं, लेकिन आपको फीस डबल पे करनी होगी। ठीक है। अगर 800 फीस अगर एक फॉर्म की, एक वैकेंसी की फीस है, तो आपको अगर दोनों वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं, आरओ के लिए करते हैं, तो आपको दोनों वैकेंसीज की फीस जमा करनी होगी। 1600 आपको पे करना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक से ज्यादा आवेदन मत करिएगा, अदरवाइज जो आपका लास्ट वाला आवेदन होगा वही लागू होगा। ठीक है। अब आपके यहाँ मन में सवाल उठेगा कि सर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, फिर उसका क्या किया जाए। तो याद रखिए, आरओ और एआरओ के लिए आप एक फॉर्म भरेंगे और कंप्यूटर असिस्टेंट का एक फॉर्म भरेंगे। अब मान्य किसका होगा, अगर आपने सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और जो फॉर्म आपने लास्ट में डाला वही लागू होगा। ठीक है। या तो आप आरओ और एआरओ की भर लीजिए, या फिर आप कंप्यूटर असिस्टेंट की भर लीजिए। ध्यान रखना है और चूज आपको करना है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें है, आपकी एआरओ के लिए है। ठीक है। और टोटल अगर आप करेंगे, तीनों वैकेंसीज का टोटल करेंगे, तो टोटल 411 वैकेंसी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो रहा है आपके मन में, तो कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है। बहुत से लोगों को यहाँ भी कुछ डाउट है, तो यहाँ पर मैं आपको आपके लिए क्लियर करूंगा। एग्जाम जो है आपका दो भागों में बटा हुआ है, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, जो सिलेबस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, या जो आपको सिलेबस में बता रहा हूँ, ठीक है ना, उस सिलेबस में क्या होगा कि तीनों जो पोस्ट हैं आपकी, जो तीनों वैकेंसीज हैं आपकी, उनमें सिलेबस सेम है, बिल्कुल से सेम है। कोई चेंजमेंट या कोई अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तीनों भी वैकेंसीज में। जो मार्किंग सिस्टम है, जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब सेम है आपका। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। 200 नंबर आएंगे और 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और 200 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, टोटल 1 घंटे 180 मिनट दिए जाएंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड की गई कि आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका कंप्यूटर टाइपिंग होने वाली है। ठीक है ना। कंप्यूटर टाइपिंग वो आपकी 50 नंबर की होगी, 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यहाँ पर 25 नंबर आपको दिया गया है। यानी कि कम से कम आपको टाइपिंग में 25 नंबर लाने हैं। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना। और स्पीड कितनी होनी चाहिए आपको इंग्लिश टाइपिंग में, 25 वर्ड्स पर मिनट। सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही होनी है, हिंदी टाइपिंग आपकी नहीं होनी है। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जो आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है उसको हम देख लेते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। आप पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वही लगभग सब कुछ चीजें आनी है जो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करते हैं। यानी कि जनरल साइंस वही है, रहेगी आपकी, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, यानी कि करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड। देखिए, अब जनरल एप्टीट्यूड यानी कि यहाँ पर आपकी रीजनिंग भी आएगी, और
आपके थोड़े क्वेश्चंस आपके मैथ के भी होने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको ऐसा लगे कि मैथ नहीं पूछी जाएगी तो मैथ भी आएगी, लेकिन बहुत टफ लेवल की नहीं होगी, थोड़ा रीजनिंग से मिलती जुलती ही आपकी मैथ पूछी जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे स्पेशल नॉलेज रीडिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्पेशल का अच्छा खासा इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। आगे नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश का भी नॉलेज होने वाला है, हिंदी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। साथ साथ में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। देखा, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, जो आप अन्य एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं वहां पर यहाँ पर भी आपको यही चलने वाला है। अच्छा, जो टाइपिंग होगी आपकी, वो क्या होगी आपकी, a candidate shall be provided a text in English of approximately 500 words on computer which he or she shall be required to reproduce on the computer in the same format, यानी कि आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे टाइप करने के लिए, ठीक है ना, और आपको सेम वही टाइप कर देना है, ठीक है। आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर में ही ऊपर आपका पैराग्राफ लिखा होगा और नीचे आपको, या फिर लेफ्ट राइट भी हो सकता है और अप एंड डाउन भी हो सकता है, तो आपको उसी को देख करके टाइप करना है, ठीक है ना। हाँ, एक बात और याद रखना है कि टाइपिंग में आप अगर कोई मिस्टेक करते हैं, टाइपिंग में अगर आपको कोई एरर आती है तो उसके लिए आपके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान मत दीजिएगा, नोटिफिकेशन को थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और वहां पर देखिएगा जो नंबर सिस्टम है आपको कैसे अंक मिलेंगे, ठीक है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कैसे अंक आपको मिलेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे, चेक करिएगा, तो आपको पता चलेगा जो टाइपिंग है उसमें अगर आप एरर करते हैं तो उसका आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए आप आसानी से, आपको ध्यान से, ठीक है ना, बहुत ही सावधानी से आपको टाइपिंग करनी है, और 25 वर्ड पर मिनट कोई बहुत टफ नहीं, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में आपने आरओ का भी ये सिलेबस देखा, आरओ का आपने पूरा प्रोसीजर देखा सिलेक्शन, साथ में यही आपका एआरओ में भी होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर एक जो इस बार सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ है, वो क्या चेंजमेंट हुआ है कि जो आपका पेपर वन होगा, पेपर वन में नहीं कि पार्ट वन होगा और पार्ट टू होगा, वो एक ही दिन होगा, सेम डे होगा। क्या मतलब है, पहले आपका सीबीटी टेस्ट हो जाएगा, फिर 15 मिनट की गैप के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले आपका सीबीटी होता था, फिर रिजल्ट आता था, फिर जो बच्चे पास होते थे उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार आपको तुरंत सीबीटी देंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आप क्या करेंगे, 15 मिनट बाद आप टाइपिंग टेस्ट भी देंगे। अच्छा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी आपकी, तो 200 नंबर तो आपके सीबीटी के हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हो गए, प्लस 25 नंबर आपके हो गए किसके, टाइपिंग के, ठीक है। और जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो टाइपिंग के नंबर हैं इनको भी कंसीडर किया जाएगा, इनको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को, अच्छे तरीके से तैयारी आपको करनी है, ठीक है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो आपका कंप्यूटर का जो पेपर होगा, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी, वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सॉरी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब जो ये मार्किंग सिस्टम है, देखिए मार्किंग स्कीम है, तो यहाँ पर सीबीटी के लिए ऊपर समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए समझाया गया, और कैसे कैसे आपके मार्क्स कटने वाले हैं यहाँ पर ये भी आपका बताया गया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसमें आपकी 15 वैकेंसीज हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, तो जब आपका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, तो आपको बता दिया जाएगा, चैनल में आपको कम्युनिटी टैब में उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले से ही आप एग्जाम डेट के लिए परेशान मत होइए, आप अपनी अच्छी तरीके से बस तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप वही सेम डेट है, वही सेम एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है और एप्लीकेशन एंड डेट है वही भी, ठीक है, 17 अगस्त और 16 सितंबर। फीस भी आपकी वही सेम होने वाली है, ठीक है ना, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है आपकी,
15 वैकेंसी है। कितनी? 15। ठीक है। योग्यता जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी आपकी सेम ही है। ठीक है। ग्रेजुएशन एक तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कोई ना कोई कंप्यूटर डिग्री या फिर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी आपको टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका सभी पदों के लिए होने वाला है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, टाइपिंग टेस्ट आपका सभी पदों के लिए होने वाला है। यहाँ पर भी आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। रिजर्वेशन के साथ साथ आप यहाँ पर जो एज है, आपकी एज का भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, और जो एज क्राइटेरिया है आपका वो भी सब सेम ही रहेगा जो मैंने आपको आरओ और एआरओ की वैकेंसीज के लिए आपको बताया है। ठीक है। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है, अच्छा, आरओ और एआरओ में आपकी मिनिमम एज 21 ईयर है, लेकिन जो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज है वो कितनी है? 18 साल है। ठीक है। यानी कि जो अभी 18 पूरी कर ली और 21 नहीं पहुंचे हैं और फॉर्म इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पद 15 पद हैं, इस बात को जरूर से आप दिमाग में रखिएगा। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो आपका मेन चीज है, जो आपका एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है। एग्जाम आप देंगे तो कोई भी सिलेबस में चेंजमेंट नहीं है, यानी कि आरओ की वैकेंसी हो या फिर एआरओ की वैकेंसी हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, सिलेबस में आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। एग्जाम प्रोसीजर में भी आपका, एग्जाम पैटर्न भी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर होंगे, सीबीटी होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। दूसरे में टाइपिंग भी आपको 50 नंबर की, 20 मिनट का समय, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 25 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है ना। सिलेबस भी वही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, आपका सिलेबस भी वही आपका होने वाला है। और कंप्यूटर वही 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है। सेम चीज एग्जाम पैटर्न यहाँ पर होने वाला है। पहले आपका सीबीटी होगा, फिर 15 मिनट गैप के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी सवाल डाउट रह जाएगा मन में कि सर जब ये अलग अलग वैकेंसीज निकाली हुई हैं तो क्या हम सभी के लिए, तीनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका कंप्यूटर का डैशबोर्ड दिखने वाला है। ठीक है ना। जहाँ यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ठीक है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इस बॉक्स में ध्यान देना है। अगर आप साइन इन करते हैं, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको इस बॉक्स में ध्यान देना है। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में तीनों वैकेंसीज के लिए अगर दिया जाता सुविधा, यानी कि आप तीनों वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि जो ड्रॉप डाउन मीनू आपको दिख रहा है ये आपका खुलेगा। ठीक है। खुलना चाहिए लेकिन ये खुलता नहीं है। ठीक है ना। आरओ और एआरओ के लिए अलग होगा और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपका ये अलग होगा। देखा आप, देखिए आप गौर से, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट फॉर सीए 2021, सीए यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है। अगर तीनों के लिए होता तो यहाँ पर लिखा होता आरओ ऑब्लिक एआरओ ऑब्लिक सीए। तो इस बात को आपको याद रखना है, या तो आप सीए के लिए अप्लाई करिए या फिर आरओ और एआरओ के लिए अप्लाई करिए। अब सर पेपर एक ही दिन होगा सभी का, या एक ही पेपर होगा, या अलग अलग पेपर होगा? ठीक है। तो जो मेरा गेस है या जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पेपर आपका अलग अलग ही होगा। ठीक है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर आपका क्लियर होगा। ठीक है। कोई इतना बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है, तीनों का सिलेबस सेम है। ठीक है। तीनों का सिलेबस सेम है, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है आप किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। मोस्टली आपको जिसके थ्रू आप पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग जाएं, ऑनलाइन कोचिंग जाएं, कोई कोर्स लें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपकी जो तैयारी कराई जाएगी वो आरओ और एआरओ के ध्यान में ही रखकर कराई जाएगी। क्यों कराई जाएगी? क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज में जो सिलेबस है वो आपका तीनों वैकेंसीज के लिए सेम सिलेबस है। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपका नोटिफिकेशन में ही पूरा पूरा एक इमेज के थ्रू आपको पूरा समझाया गया कि आप फॉर्म फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए ये वहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन का, मैं काफ़ी नीचे गया हूँ तो यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू समझाया गया कि आप कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत इस बार जो आरओ और एआरओ का जो नोटिफिकेशन है बहुत क्लियरली तरीके से समझाया गया, एक एक
चीज़ को अच्छी तरीके से आपको बताया गया, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उसके लिए मैं हूँ, आप कमेंट करिए, सवाल पूछिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल जॉब नोटिफिकेशन और अपनी तैयारी के लिए, ठीक है ना, आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलते रहते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स या फिर जीएस के फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डेली जीके के फैक्ट्स और अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, कोई सवाल है तो कमेंट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।